2 दिन बाद शुरू हो रहे हैं नवरात्र। हम शुरू करने जा रहे हैं नवरात्र स्पेशल। पितृपक्ष हो रहे हैं समाप्त। किसी भी तरीके के पितृ दोष से पाए मुक्ति। आज तो आपके फायदे की बहुत सी बातें होंगी। एक तरफ नवरात्र बस आ ही गए और 2 दिन बाकी हैं, और दूसरी तरफ पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका भी है। आज आपको नवरात्र से जुड़ी जानकारी देना शुरू कर दूंगी। कल से तो नवरात्र स्पेशल ही शुरू हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दूंगी जो आपके नवरात्र शुरू होने से पहले काफी काम आएगी। और पितृपक्ष भी समाप्त हो रहे हैं, इसीलिए अभी तक आपका पितृदोष दूर नहीं हुआ तो आज कर सकते हैं। और हाँ, आज मंगलवार भी है, तो पंचमुखी हनुमान जी आपका उद्धार कैसे कर सकते हैं आप ये जानेंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं आपको 5 महाउपाय बताऊंगी कि सब के सब नवरात्र से जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताइए, क्या कर्जा नहीं उतर रहा है? एक नारियल पर चमेली का तेल और साथ में सिंदूर से मिलाकर स्वास्तिक बनाइए। कुछ भोग जैसे लड्डू या गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। अब सभी दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। परसों से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और मैं आपको नवरात्र से जुड़ी एक एक बात बताऊंगी। तो कल से हम नवरात्र का महा स्पेशल शुरू कर रहे हैं। आज जानिए आपको परसों से क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस पूरे नवरात्र फॉलो कीजिए और नोट कीजिए। अगर नवरात्र में आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपको माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके व्रत का फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। पहले आपको बताती हूँ आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले घर में अपने पूजा की जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। रोज़ सुबह नहाएं। नहाने के बाद हर दिन साफ कपड़े पहनें। एक बार पहने हुए कपड़े अवॉइड करें। माँ को भोग लगाकर ही कुछ खाएं। प्याज, लहसुन, कड़वी, खट्टी या तामसिक चीज़ें अवॉइड करें। 9 दिन लगातार गाय, मंदिर, छोटी कन्याओं के लिए थोड़ा सा पोर्शन भोजन का ज़रूर निकालें और उन्हें दें। कोशिश करें कि 9 दिन घर में अखंड ज्योत जले। इस दौरान घर के अंदर किसी न किसी सदस्य का रहना ज़रूरी है, मतलब बाहर से ताला लगाना ना पड़े। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। नवरात्रों में नेल्स नहीं काटें। बाल कटवाना भी अवॉइड करें। माँ के आगे जो भी दिया जलाएं उससे अपने आप बुझने ना दें। पूजा करने के बाद किसी फूल इत्यादि से आप खुद बुझा दें। पूजा रूम की डस्टिंग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पॉजिटिव बातें ही सोचें, दूसरों के लिए बुरा ना सोचें। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या आपको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है? ये उपाय आपको नवरात्र में ही करना है। अगर लगातार घाटा हो रहा है तो थर्सडे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटकर 1 जोड़े जनेऊ और 1.25 पाव मीठे के साथ आपको आसपास के किसी विष्णु मंदिर में संकल्प के साथ कि अब ये घाटा मुझे और ना हो चढ़ा दे। आपको फायदा होने लग जाएगा। आइए अब आपको बताती हूँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 बीज मंत्र। नवरात्र में आपने अगर माँ के बीज मंत्रों का जाप नहीं किया तो फायदा कैसे होगा? किसी पूजा में उसका बीज मंत्र बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना पूजा अधूरी होती है। पहली देवी है माँ शैलपुत्री। उनका बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। दूसरी है माँ ब्रह्मचरणी। उनका बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। तीसरी है माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। उनका बीज मंत्र है ऐं श्रीम शक्ते नमः। माँ का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं दैव्य नमः। माँ का 5वां रूप है माँ स्कंद माता, जिनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। माँ का 6वां रूप है माँ कात्यायनी देवी। उनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। माँ का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। माँ का 8वां रूप है माँ महागौरी। इनका बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। इनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। हर भक्त को बीज मंत्र की एक माला का एक दिन में जाप करना ही चाहिए।
अगर बिना भूले करेंगे तभी आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएंगे। नवरात्र पर सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, आपको नवरात्र का अर्थ भी जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्र क्या होते हैं। आदि शक्ति दुर्गा की पूजा, आराधना, साधना और उसमें समर्पण का त्योहार नवरात्रि कहलाते हैं, जिसमें माँ के 9 रूपों का 9 दिन तक गुणगान भक्ति की जाती है। पुराणों में मान्यता ये है कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने लंका विजय के ठीक 10 दिन पूर्व इन शारदीय नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना की थी। तभी से ये सनातन धर्म का मुख्य त्योहार बन गया। इन नवरात्रों को आदि शक्ति को समर्पण करते हुए जो भी भक्त इसमें साधना करते हैं वो 10 महाविद्याओं की प्राप्ति कर सकता है। माँ उनका कदम कदम पर कल्याण करती है। नवरात्र में करने वाला आज का तीसरा महाउपाय क्या है, ये जान लीजिए। ध्यान से सुनिए। क्या पैसा टिकता नहीं है आपके पास? फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल के फूल की माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मीठा, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को चढ़ाएं। इसके बाद कपूर और देसी घी से माँ की आरती उतारें। श्री कनकधारा स्तोत्र का जाप करें। परेशानी क्या है, भूल जाएंगे आप। नवरात्र से 2 दिन पहले मैं आपको माँ दुर्गा के 32 नाम बताने जा रही हूँ। ये वो गुप्त नाम है जो माँ दुर्गा ने देवताओं को बताए थे। दुख, परेशानी या कठिनाई के समय माँ दुर्गा के इन 32 नामों का ध्यान करने से चुटकी बजाते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। नोट कीजिए, इनको लिखकर घर में मंदिर में भी चिपका सकते हैं। पहला दुर्गा, दूसरा दुर्गाति शमनी, तीसरा दुर्गा द्वि निवारणी, चौथा दुर्ग मच्छेदनी, पांचवा दुर्ग साधनी, छठा दुर्ग नाशिनी, 7वां नाम है दुर्ग तो द्वारणी, 8वां नाम है दुर्ग निहंत्री, 9वां दुर्ग मापहा, 10वां दुर्गम ज्ञानदा, 11वां दुर्ग दैत्य लोकदवा नला, 12वां दुर्गमा, 13वां दुर्गमा लोका, 14वां दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, 15वां दुर्ग मार्ग प्रदा, 16वां दुर्गम विद्या, 17वां दुर्गमाश्रित्रा, 18वां दुर्ग मज्ञान संस्थाना, 19वां दुर्ग मध्यान भासिनी, 20वां दुर्ग मोहा, 21वां दुर्ग मगा, 22वां दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, 23वां दुर्ग मासुर सहंत्री, 24वां दुर्ग मायुध धारिणी, 25वां दुर्ग मादंगी, 26वां दुर्गमता, 27वां दुर्गमया, 28वां दुर्गमेश्वरी, 29वां दुर्ग भीमा, 30वां दुर्ग भामा, 31वां दुर्ग भा और 32वां दुर्ग दारिणी। पितृपक्ष समाप्त हो रहे हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। अगर आप श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाए, गया जाकर पूजा नहीं कर पाए, तो अब आप क्या करें पितरों को प्रसन्न करना है वो बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिए। सुबह जल्दी उठकर नहा लीजिए। पितरों के लिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें और रोज जो पूजा करनी है वो करते रहें। अपने रसोई घर की शुद्ध जल से सफाई करें और पितरों की पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाएं। भोजन को एक थाली में रख लें। 5 जगह 2-2 पूड़ी रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ी सी खीर रखकर 5 पतलों पर रख लें। एक उपला यानी कि एक गाय के गोबर का कंड को गर्म करके किसी पात्र में रख दें। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने अपने पितरों की तस्वीर की एक चौकी पर स्थापना कर लें। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि पितरों की पूजा में रौली और चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पितरों को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाएं। सफ़ेद फूल अर्पण करें। उनके सामने 2 अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई गलती की क्षमा मांगे। अगर आपने सच्चे दिल से इतना कर लिया तो भी पितरों को शांति मिलेगी। श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं। आपके पास पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका है।
अगर आपने अभी तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया या फिर आप पर पितृदोष है तो आप इस विधि से श्राद्ध करें, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपको कौन सा मंत्र जपना है ये भी जानिए। अब मैं आपको श्राद्ध के वो 4 महामंत्र बताने जा रही हूं जो आपने श्राद्ध का खाना खाने से पहले जपने हैं। पहला, ओम कुल देवताय नमः, ये मंत्र आपको 21 बार जपना है। इसके बाद ओम कुल दैव्य नमः, ये भी 21 बार जपना है। तीसरा महामंत्र ओम नाग देवताय नमः, 21 बार जपना है। फिर लास्ट में चौथा महामंत्र नोट कीजिए, इसको आपको 108 बार जपना है। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। इन मंत्रों के उच्चारण से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इसके बाद आप भोजन बनाना शुरू कीजिए और जब पुरोहित आपके घर पर आ जाए तो उनके पैर धोएं, उनको भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और हाँ, हो सके तो कपड़े भी दान करें। अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि क्या शनि के दोष हैं? ऐसे में नवरात्र में जो शनिवार आए उसमें एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे ब्लैक कपड़े में लपेट लीजिए। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल, एक कील के साथ उसे बहते पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को पोल्यूट बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से बहुत फायदा होगा। चलिए एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। बात करते हैं एक खास टिप की जो आपको दूंगी स्पेशल पितृपक्ष से जुड़ी हुई। पितृपक्ष पर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कौओं को खाना देना, मीठा देना आपके पितृदोष को कम करता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। आपको ब्लाइंड फीमेल्स, जी हाँ, जो ब्लाइंड फीमेल्स होती हैं, ये भी शनि का स्ट्रॉन्ग प्रतीक है, मेल्स और फीमेल्स दोनों। ब्लाइंड लोगों की अगर आप सेवा करते हैं, आपके यहाँ से अगर साल में एक बार भी आपके पितरों की डेथ जब हुई थी, जिस दिन उनका डेथ डे होता है या जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, उस दिन अगर आप ब्लाइंड लोगों के पास खाना भिजवाते हैं, उन्हें कंबल भिजवाते हैं, कपड़ा लत्ता या जिस भी चीज़ की ज़रूरत है भिजवाते हैं, इससे भी आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े दोष खत्म हो जाते हैं। प्लीज़ इन छोटी चीज़ों को ऐसे ही ना लिए कि छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पितरों का आशीर्वाद अगर आप पे रहेगा तो आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। आपको पता है, जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है और वो नई जगह पर जन्म लेती है, उस बीच का जो प्लान होता है उसको लाइफ बिटवीन लाइफ कहते हैं। यानी कि वो जो आत्मा है वो अपना प्लान डिसाइड करती है कि मुझे अब दोबारा किस रूप में जाना है, क्या करना है, और अपने मास्टर्स के साथ ये प्लान डिसाइड करती है। इस ट्रांजिशन फेज ही कितना भी लंबा हो सकता है हमारे समय काल के हिसाब से, 5 साल, 2 साल, 2 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने भी साल। तो आपके पितृ आपके आसपास ही होते हैं अगर वो इस फेज के दौरान हैं। इसीलिए उनकी डेथ डेट को नहीं भूलें। अगर उन्होंने दोबारा शरीर नहीं लिया है और आप उन्हें भूल जाते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, तभी पितृदोष लगता है। पितृपक्ष की और नवरात्र की बात तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन आज मंगलवार भी है और ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आपसे बजरंग बली की बात ना हो। तो चलिए आज आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में बताने वाली हूँ। हनुमान जी के 5 मुख हैं, नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह। आज मैं आपको इन्हीं से जुड़े ऐसे उपाय बताने वाली हूँ कि आपको भी हर तरीके का सुख मिलेगा। पंचमुखी हनुमान आपके घर के लिए भी काफ़ी शुभ हैं। जिन लोगों के घर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति होती हैं, वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। तो आइए अब आपको बताती हूँ पंचमुखी हनुमान के वो अचूक उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी में भी सारी खुशियाँ आ जाएंगी। पंचमुखी हनुमान को बूंदी के लड्डू पर 4 लौंग लगाकर चढ़ाएं, आपकी नौकरी लग जाएगी। पान के पत्ते पर कत्था लगाकर पंचमुखी हनुमान को अर्पित करें। अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें बेटरमेंट होगी। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो देखिए कैसे बात बन जाएगी। पंचमुखी हनुमान के मंदिर में जाकर कंबल दान करें, आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूध में शहद मिलाकर पंचमुखी हनुमान जी को भोग लगाएं, आपकी मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में 7 केले चढ़ाएं, शादी की बात पक्की हो जाएगी। मंगल दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को, शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद पचाएं। अगर आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके मन मुताबिक ही होगा, शर्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है
या घर में किसी की बुरी नज़र लगी है, डेली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने ओम हम हनुमते नमः 3 माला का जाप करें। अपने आप आपको फर्क दिखेगा। आपको लाल चंदन की माला से ओम हम हनुमते नमः का जाप करना है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। छोटा सा काम कीजिए और दिन को अच्छा और हैप्पी बनाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। कल के दिन गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें, आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आप लोग चावल बिल्कुल ज़्यादा ना खाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 73%। मिथुन राशि वाले लोग, आप गाय की सेवा ज़रूर करें। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है 65%। कर्क राशि वाले लोग, चांदी का छल्ला अंगूठे में ज़रूर पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। सिंह राशि वाले लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर ज़रूर छुएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कन्या राशि वाले लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा ज़रूर करें। लक आपको सपोर्ट कर रही है 78%। तुला राशि वाले लोग, गणपति जी की पूजा ज़रूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 47%। धनु राशि वाले लोग, घर के मंदिर में फूल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 65%। मकर राशि वाले लोग, नशे से दूर रहिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कुंभ राशि वाले लोग, मंदिर में श्रृंगार का सामान दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। और मीन राशि वाले लोग, कल डॉग को रोटी बिस्किट जो भी मिले ज़रूर कुछ खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 70%। फेसबुक पर न्यूजीलैंड से रेखा बहल ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो न्यूजीलैंड में कौवे या स्ट्रीट डॉग नहीं होते हैं, तो हम उपाय कैसे करें? बिल्कुल ठीक। इस पर मैंने आपको आज ही एस्ट्रो टिप में बताया कि जहाँ पर कौवे और ब्लैक डॉग ना हो, क्योंकि ये शनि के प्रतीक हैं, ऐसे में आप ब्लाइंड लोग या हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं या ऑनलाइन भी डोनेशन करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाते हैं। शो के अंत में आपको बताते हैं आखिरी और 5वां महा उपाय। किसी भी काम में सफलता अगर नहीं मिल रही है, कोई काम काफ़ी मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक लाल सूती कपड़ा ले लें, उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेटें और बहते हुए पानी के पास छोड़ दें। नदी को खराब नहीं करें। जिस वक्त आप ये कर रहे हैं, इस समय अपनी प्रार्थना भी करिए और उस वक्त नारियल को 7 बार अपनी कामना कहते हुए अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी के साथ, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है और देखिए कमाल। अब परसों से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, लेकिन हम तो नवरात्र स्पेशल कल से ही शुरू करेंगे। आपको तो पता ही है कि मैं आपको एक दिन पहले अपडेटेड रखती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई अड़चन ना आए। तो कल से देखिए नवरात्र स्पेशल, और ये नवरात्र आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लेकर आएँ। इसलिए टिप्स को सुने, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।